तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पहुँच गए फिर से अपने क्लास नीरज स्टडी क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कक्षा 10th यानी क्लास 10th के भूगोल जो है किताब है, जिसका अध्याय नंबर 1 जो है संसाधन एवं विकास के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों मिक्स रहेगा, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चलिए, अपना पहला प्रश्न है कि संसाधन क्या है। ठीक है, संसाधन क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ऐसी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करें संसाधन कहलाती है। ठीक है, संसाधन क्या है, ऐसी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है तो उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, संसाधन कहते हैं। इसमें जो है कि एडजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिक्स रहेगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। ठीक है, और ये क्लास 10th यानी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण है। काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। ठीक है, तो कितने आधार पर किया जाता है, तो 4 आधारों पर किया जाता है। ठीक है, 4 आधारों पर। अगला प्रश्न है कि जैव संसाधन क्या है। ठीक है, तो जैव संसाधन जो है कि जीवित वस्तुओं से प्राप्त संसाधन। जैव संसाधन यानी जो संसाधन जीवित वस्तुओं से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन कहा जाता है। ठीक है, जीवित वस्तुओं से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अजैव संसाधन क्या है। ठीक है, अजैव संसाधन क्या है, तो जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो जो बार बार प्राप्त किया जा सकता है उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जो हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है। ठीक है, तो अनवीकरणीय जो संसाधन है क्या है, तो जो एक बार समाप्त होने पर वह पुनः जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो कह रहे कि जिन पर पूरे देश का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जिन पर पूरे देश का अधिकार हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत संसाधन क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जिन पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो। ठीक है, जिन पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन क्या है, तो मानव निर्मित संसाधन क्या है, तो जो मानव द्वारा बनाए गए हैं संसाधन, जो मानव ने बनाया है उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सतत विकास क्या है। ठीक है, सतत विकास क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित, ठीक है, किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना। सतत विकास क्या है कि भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति करना। ठीक है, उसे सतत विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमि उपयोग से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो भूमि उपयोग से क्या तात्पर्य है कि, तो भूमि उपयोग से तात्पर्य यह है कि भूमि का विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे खेती करने में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। ठीक है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा लगभग 35.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बंजर भूमि क्या है, तो जो बंजर भूमि क्या है, तो जो कृषि योग्य नहीं है उसे हम लोग बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वन क्षेत्र किस प्रकार का संसाधन है, तो वन क्षेत्र किस प्रकार का संसाधन है, तो वो नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्या है कि जो एक बार खत्म हो जाए उस पुनः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो वन एक बार कटाया जाए तो हम लोग पुनः वन को उगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन क्या है, तो मृदा अपरदन क्या है, तो मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना यानी कट जाना पार्ट से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गलीय अपरदन क्या है, तो गलीय अपरदन क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पानी से गहरी नालियां बन जाने पर होने वाला अपरदन, उसको हम लोग गलीय अपरदन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चादरी अपरदन क्या है, तो मिट्टी की परत पतली परत का बह जाना। ठीक है, मिट्टी की पतली परत का बह जाना उसे हम लोग चादरी अपरदन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण क्यों आवश्यकता है, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो मृदा संरक्षण
इसलिए आवश्यक है क्योंकि भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए, ठीक है, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो कपास की खेती के लिए, ठीक है ना, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी कॉटन। अगला प्रश्न है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, ठीक है। तो लाल मिट्टी का रंग जो है लाल क्यों होता है, तो वो होता है लौह तत्व की अधिकता के कारण, ठीक है, लौह तत्व की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है उत्तरी मैदान में पाई जाती है, ठीक है, उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है लेटेराइट मिट्टी मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान और गुजरात में, जहाँ पर मरुस्थल मिट्टी है वहीं पाई जाती है, ठीक है, राजस्थान और गुजरात में। अगला प्रश्न है कि वन मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है, वन मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वन मिट्टी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि संसाधन नियोजन क्या है, तो संसाधन नियोजन क्या है, तो संसाधनों का उचित उपयोग एवं संरक्षण करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संसाधन नियोजन के कितने चरण हैं, ठीक है, तो संसाधन नियोजन के कितने चरण हैं, तो 3 चरण हैं, ठीक है, 3 चरण हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संसाधनों का असमान वितरण क्यों है, भारत में संसाधनों का असमान वितरण क्यों है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भौगोलिक विविधता के कारण, ठीक है, भौगोलिक विविधता के कारण है। अगला प्रश्न है कि भूमि क्षरण का एक उदाहरण बताएं, ठीक है, तो भूमि क्षरण का एक उदाहरण क्या है, तो वनों की कटाई, वनों की कटाई से भूमि क्षरण होता है, बहुत होता है, इसलिए वनों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अतिचारण क्या है, तो अतिचारण क्या है, तो पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, ठीक है, अतिचारण है, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि झूम खेती क्या है, ठीक है, झूम खेती क्या है, तो जंगल काटकर की जाने वाली खेती को हम लोग झूम खेती कहते हैं, ठीक है, जंगल काटकर की जाने वाली खेती को झूम खेती कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि खनन से क्या हानि होती है, तो खनन से क्या हानि होती है, तो भूमि क्षरण होता है, ठीक है, भूमि का क्षरण होता है खनन करने से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है, तो सीढ़ीदार जो खेती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है कि पट्टीदार खेती का उद्देश्य क्या है, ठीक है, पट्टीदार खेती का उद्देश्य क्या है, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वृक्षारोपण का क्या महत्व है, वृक्षारोपण का क्या महत्व है, तो वृक्षारोपण का महत्व है कि मिट्टी और पर्यावरण के संरक्षण, ठीक है, मिट्टी और पर्यावरण का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो संसाधनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए, ठीक है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन से पोषक तत्व अधिक होते हैं, ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी में कौन से पोषक तत्व अधिक होते हैं, तो होते हैं पोटास और चूना, ठीक है, पोटास और चूना होते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल मिट्टी किस तत्व में गरीब होती है, लाल मिट्टी किस तत्व में गरीब होती है, तो नाइट्रोजन में, ठीक है, नाइट्रोजन में। अगला प्रश्न है कि लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, तो लेटेराइट की मिट्टी जो होती है वो चाय और कॉफ़ी के लिए क्या होती है, फसल के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। अगला प्रश्न कि मृदा निर्माण में कितना समय लगता है, यानी मिट्टी को निर्माण होने में कितना समय लगता है, तो लगभग हजारों वर्ष का समय लगता है, ठीक है, हजारों वर्ष का। अगला प्रश्न है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, क्योंकि सभी आर्थिक गतिविधियां भूमि पर ही निर्भर है, ठीक है, सभी आर्थिक गतिविधियां भूमि पर ही निर्भर है, इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से क्या होता है, तो संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती है, ठीक है, पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भूमि क्षरण रोकने का एक उपाय बताइए, तो भूमि क्षरण को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो हम लोग वनीकरण यानी बहुत अधिक वृक्ष लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमि क्षरण को
को रोक सकते हैं वृक्ष लगाकर, ठीक है, यानी वनीकरण करके। अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण का एक उपाय बताइए। तो सीढ़ीदार खेती करके हम लोग मृदा संरक्षण को रोक सकते हैं, ठीक है, सीढ़ीदार खेती। अगला प्रश्न है कि संसाधनों के विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है, संसाधनों के विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, तो वो है मानव की, ठीक है, मानव की भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो भारत में जो सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाता है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है कि कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो भी जलोढ़ मिट्टी भी है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भी है। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी में नमी धारण क्षमता कैसी होती है। तो काली मिट्टी में जो है नमी धारण क्षमता जो है बहुत अधिक होती है, ठीक है, बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 5 दिसंबर। अगला प्रश्न है कि अध्याय 1 का मुख्य विषय क्या है, ठीक है, तो अध्याय 1 का जो मुख्य विषय है वो है संसाधनों का विकास, संरक्षण और उचित उपयोग, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, वॉच करने के लिए धन्यवाद।